एक तरफ जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में शुमार हो चुका है, जब हर साल दुनिया पहले से ज्यादा गर्म हो रही है, हर साल दुनिया के औसत तापमान का रिकॉर्ड टूट रहा है, पेरिस समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री तापमान की सीमा दरकती जा रही है, तो पेरिस समझौते को ही खारिज करने की बात आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने एक आदेश से अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकाल दिया। इस समझौते को करीब 200 देशों ने मिलकर तय किया था। ट्रंप अपने पहले दौर में भी ऐसा फैसला ले चुके थे, जिसे 4 साल बाद जो बाइडेन ने पलट दिया था। अपने पहले भाषण में इस बार ट्रंप ने पेरिस समझौते का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन साफ कर दिया कि वो ऐसी ऊर्जा नीतियों को पलट देंगे जिन्हें आबो हवा के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जिनकी वजह से अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों पर विपरीत असर पड़ा है। We'll be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. लेकिन पारंपरिक ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के धड़ल्ले से इस्तेमाल का डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दुनिया की कोशिशों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है। 2015 के पेरिस समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट समिट के तहत दुनिया के 196 देश पेरिस में जुटे थे और उन्होंने वैश्विक तापमान को 19वीं सदी के उत्तरार्ध, जिसे पूर्व औद्योगिक युग कहा गया, उसके औसत तापमान से 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखने के लिए कदम उठाने पर समझौता किया था। इसके तहत हर देश को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन की अपनी अपनी सीमाएं तय करनी थी। अपने पहले दौर में पेरिस समझौते से पीछे हटने के बाद बाइडेन सरकार ने उस फैसले को पलटा और दिसंबर 2024 में एक नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने लिए तय किया। अमेरिका ने कहा कि वो 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के मुकाबले 66% कम कर देगा। लेकिन एक महीने में ही ट्रंप ने इस दावे से अमेरिका को अलग कर लिया है। ट्रंप के फैसले के बाद पेरिस समझौते के तहत 2030 तक दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करना तो संभव नहीं ही होगा, उल्टा लक्ष्यों से दूर रहने का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। दुनिया में इस समय चीन के बाद अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जो आबो हवा को गर्म बनाती है। लेकिन ट्रंप अमेरिका में औद्योगिकरण और निर्माण को बढ़ावा देने के तहत न केवल मौजूदा तेल गैस उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि तेल गैस के नए कुओं को भी खोलने का रास्ता साफ करने जा रहे हैं। पेरिस समझौते के तहत अमेरिका को कार्बन उत्सर्जन कम करते जाना था, लेकिन ट्रंप ने उस समझौते को ही खत्म कर दिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले 4 साल में यानी 2029 तक कार्बन उत्सर्जन कम होने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है, जो दुनिया की सेहत के साथ खिलवाड़ से कम नहीं माना जा रहा। 1 साल बाद पेरिस समझौते से पीछे हटने का ट्रंप का आदेश अमल में आ जाएगा। अब दुनिया में एक चिंता यह भी है कि अमेरिका की देखा देखी दुनिया के कुछ और देश ऐसा ही फैसला न कर लें। हर व्यक्ति जो दुनिया की परवाह करता है, उसे ये ग्राफ याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। साल 2024 जाते जाते बता गया कि जब से इतिहास में रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए हैं, तब से 2024 साल सबसे गर्म साल रहा है, जब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री तापमान की सीमा टूट गई। ग्लोबल वार्मिंग के इस असर को हर देश महसूस कर रहा है। जिस तरह की अति मौसमी घटनाएं हो रही हैं, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखा, बेमौसमी तूफान, इस सब का आर्थिक, सामाजिक, मानवीय असर बहुत गहरा होने वाला है पूरी दुनिया पर। दुनिया के कई देशों का तो अस्तित्व ही समुद्र में मिल जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। उम्मीद है कभी कोई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझाने में कामयाब रहेगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। अगला मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ आदेशों में यह भी साफ झलकता है कि वो दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं को या तो निकम्मा मानते हैं या अमेरिकी हितों के खिलाफ, जो दुनिया में शांति, व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। इनमें से एक है 7 अप्रैल 1948 में बना WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमेरिका को निर्देश दिया है कि वो WHO से बाहर हो जाए। अपने आदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा WHO को भविष्य में किसी भी तरह के फंड, सहयोग या संसाधन भेजने पर रोक लगा दी जाए। दरअसल ट्रंप कोविड महामारी से निपटने के मुद्दे पर WHO की हर मंच पर आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप ने शपथ लेने के कुछ घंटे बाद कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को चीन के मुकाबले ज्यादा पैसा देता रहा है, लेकिन इसने हमें ठगा है। दरअसल दुनिया का हर वैश्विक मंच सभी देशों के अंशदान पर, सहयोग पर काम करता है। अमीर देश ज्यादा पैसा देते रहे हैं और यह तथ्य है कि जिनेवा स्थित WHO के काम के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा वित्तीय सहयोग देता रहा है, जो दुनिया के विकसित देशों का कर्तव्य भी है, जिन्होंने विकासशील देशों की कीमत पर संसाधनों का सबसे ज्यादा दोहन किया और प्रदूषण फैलाया। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने WHO को सबसे अधिक $109 मिलियन से ज्यादा का सहयोग दिया। दूसरे स्थान पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन रही, जिसने $57 मिलियन से ज्यादा का अंशदान दिया। इसके बाद जापान, जर्मनी और इंग्लैंड का नंबर आता है। अमेरिका को अपने सहयोग की तुलना में WHO का सहयोग कम मिलता है, ऐसा ट्रंप को लगता है, इसलिए उन्होंने इससे बाहर होने का फैसला लिया। लेकिन WHO ने ट्रंप के इस फैसले पर अफसोस जताया है। जिनेवा में WHO के प्रवक्ता ने कहा कि WHO अमेरिकी लोगों समेत पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य को बचाने और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। हम दुनिया भर के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के हित में अमेरिका और WHO के बीच भागीदारी बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस आदेश के बाद भी अमेरिका को WHO से बाहर आने की प्रक्रिया में 1 साल लगेगा। अमेरिका के पीछे हटने से WHO के काम पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है और दुनिया भर में उसकी स्वास्थ्य योजनाओं के बिगड़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार ऐसा किया है। अपने पहले दौर में भी उन्होंने WHO से पीछे हटने का आदेश जारी किया था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने पलट दिया था। उधर चीन का कहना है कि वो WHO को सहयोग जारी रखेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि WHO को मजबूत किए जाने की जरूरत है, कमजोर नहीं। ट्रंप के इस आदेश का अमेरिका में भी काफी विरोध हो रहा है। बराक ओबामा सरकार में रहे एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी टॉम फ्रीडन के मुताबिक WHO से पीछे हटने से उसे ज्यादा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से अमेरिका के प्रभाव पर असर पड़ेगा। दुनिया भर में जो उसका प्रभाव है उस पर भयानक महामारी का खतरा बढ़ जाएगा और ये फैसला हम सभी को कम सुरक्षित कर रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ लॉ के प्रोफेसर लॉरेंस गॉस्टिन के मुताबिक दवाओं को पहले हासिल करने के बजाय अब हम कतार में पीछे रह जाएंगे। WHO से हटना अमेरिका की सुरक्षा और नायाब कोशिशों में हमारी बढ़त को एक गहरा घाव साबित होगा। अमेरिका WHO से ऐसे समय हट रहा है जब वहां बर्ड फ्लू H5N1 के महामारी के तौर पर फैलने का डर बना हुआ है। बर्ड फ्लू से वहां कई लोग संक्रमित हैं और एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है।